નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में आज हम कुछ नया ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा लास्ट वाला पार्ट था चतुर्चुहा, वो तो हमारा खत्म हो गया. आज हम पढ़ेंगे निबंध यानी कि ऐसे. होली, अगला त्योहार कौन सा आने वाला है? होली. क्या होता है उसमें? हम लकड़ी इकट्ठा कर थोड़ा बहुत पहले वैसे ही जान लेते हैं होली के बारे में. होली हमारा नेक्स्ट आने वाला त्योहार है. जैसे कि हर एक त्योहार गुजराती मंथ के अनुसार, क्योंकि हम गुजराती है ना इसलिए. जैसे कि पहला त्योहार हमारा जन्माष्टमी को होता है, वो श्रावण मास में आता है. वैसे दिवाली का त्योहार लास्ट आशु मंथ में आता है. वैसे ही होली का त्योहार फाल्गुन मास में, गुजराती के नाम के अनुसार फाल्गुन मास में. फाल्गुन मध्य की जो पूर्णमासी होती है यानी कि चंदा पूर्ण तरह से गोल होता है उसे पूर्णमासी कहते हैं. जब चंदा पूरा गोल होता है उसे पूर्णमासी कहते हैं. जब चंदा दिखाई ही ना दे उसे अमावस्या कहते हैं. और दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष. शुक्ल फाल्गुन मास में शुक्ल मास की पूर्णिमा कब आता है? होली का त्योहार भारतीयों में से प्रमुख त्योहार में से है. चलो मैं प्रमुख त्योहार कुछ बता देती हूँ. जैसे कि हमारे प्रमुख त्योहार है दशहरा, दिवाली. दशहरा कब आता है? नवरात्रि में के बाद 10वां दिन होता है और दशहरा के रूप में. दशहरा के दिन हम रावण को जलाते हैं यानी कि बुराइयों को मिटाना है. फिर दीपावली आती है. कितने सारे प्रमुख हैं, इसमें से एक प्रमुख त्योहार यानी कि होली. होली भारतीय प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार होली का भी है. यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. अब पैराग्राफ बनाना है. कैसे? क्योंकि सब एक साथ नहीं लिखते हैं. यह तो मैंने परिचय दिया, कब आता है उसका परिचय. जैसे कि हम हमारा परिचय देता है ना, मेरा नाम यह है, मेरी माता का नाम, मेरे पिता का नाम, मैं यह क्लास में अभ्यास करती हूँ, वैसे परिचय दिया. भारतीयों के प्रमुख त्योहार में से एक है और यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. अब होली के बारे में प्रसिद्ध कथा. होली क्यों मनाई जाती है उसके पीछे का जो रीजन है उसकी कथा हम लिखेंगे. होली के बारे में भक्त प्रहलाद की एक स्टोरी है. अब हम वह करेंगे. प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था. क्या था? हिरण्यकश्यप था. वह एक नास्तिक व्यक्ति थे. नास्तिक मीन्स जो भक्ति भाव पूजा पाठ में विश्वास न रखता हो, वह. हिरण्यकश्यप एक नास्तिक व्यक्ति था. सामने प्रहलाद एक बड़ा भक्त था. प्रहलाद एक भक्त था. वह उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था. तब उसने एक उपाय सोचा कि क्यों न हिरण्यकश्यप को मार दिया जाए. उसने कई प्रयत्न किए. उसको पहाड़ में फेंक दिया कि जंगली जानवर खा जाए, वो मरता नहीं है. फिर उसने सोचा क्यों ना उसको आग में जलाया जाए. हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको, होलिका, उसको आग जला नहीं सकती थी, ऐसा वरदान था. तो हिरण्यकश्यप ने उसको बोला कि तू प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर बैठ जा, तुझे तो आग टच नहीं करेगी लेकिन प्रहलाद मर जाएगा. ऐसे करने से उसकी बहन तो जल गई लेकिन वहाँ पर भी प्रहलाद बच जाता है. और हिरण्यकश्यप यानी कि प्रहलाद के तो पिता थे, उसका बुरा इरादा गलत हुआ और अच्छाई की, सच की विजय हुई. यह थी हमारी स्टोरी. क्या थी? एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ. प्रहलाद नामक एक बड़ा भक्त था. उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप. वह
वह भक्ति भाव पूजा में नहीं मानते थे, वह नास्तिक थे। और प्रहलाद बड़ा भक्त था, उसे वह पसंद नहीं था। इसलिए उसने सोचा क्यों न इसको मार दिया जाए। किसको? प्रहलाद को। उसने आग में जलाने के लिए प्रहलाद को बिठाया। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी उसको आग में न जलने का वरदान था, इसलिए वह अपनी गोदी में लेकर उसे बैठ जाती है। लेकिन उसकी बुआ थी हिरण्यकशिपु की बहन, वो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। यह थी हमारी त्योहार से होली के बारे में प्रसिद्ध कथा। त्योहार से आनंद। होली के त्योहार में क्या क्या आनंद आता है वो हमें लिखना है। होली पर के दिन शुरू होते हैं तब हम लकड़ियाँ इकट्ठे करने में जुट जाते हैं। होली के कुछ ही दिनों पहले हम लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। दुकान में रंग बिरंगी पिचकारियों से सजाई जाती है, कलर होते हैं और हम सबसे पहले अधिक से अधिक हमारे जो कलर चाहिए वो होली के दिन लकड़ियों को सजाया जाता है, यानी कि सही तरीके से उसे सजाया जाता है। उसके बाद का पॉइंट है त्योहार से हानिकारक प्रवृत्तियाँ। क्या क्या हानिकारक प्रवृत्तियाँ हुई आपको पता है? थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। होली के दिन स्त्रियाँ भद्दे गीत गाती है। भद्दे यानी कि गंदे, किसी की मस्ती वाले, वे हानिकारक है। और दूसरा, हम लोग होली खेलते हैं दूसरे दिन, तब कादव कीचड़ आदि या पक्के रंग भी लगा देते हैं। ये हानिकारक प्रवृत्तियाँ है, इससे हमें बचना है। होली में गलत प्रवृत्ति कौन कौन सी है? स्त्रियाँ भद्दे गीत गाती है और बच्चे जवान लोग पक्के रंग से होली खेलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है। कई बार तो कीचड़ और गंदी गंदी चीज़ें हमारे पर डाल देते हैं, वो निकलती नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है होली से प्राप्त संदेश। होली से प्राप्त संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत और एक दूसरे के रंग में रंग जाओ। नाती भेद छोड़कर एक दूसरे के रंग में रंग जाओ। होली का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि सारे भेदभाव भूलकर एक दूसरे के रंग में रंग जाओ। भेदभाव कौन सा? ज्ञाति जाति का। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हमारे लोग में बीच में आता है। हम बड़ी नाती वाले लोग हैं, हम साहूकार हैं, वो गरीब है, मेरी गरीबी का भेद भूल जाओ, जाति पाति का भेद भूल जाओ। यही हमारे जीवन का सार है। एक बार फिर से रिपीटेशन कर देती हूँ। होली के त्योहार में क्या करना है? पहले कोई भी निबद्धो परिचय देना है, यानी कि भारतीय प्रमुख त्योहार में से होली एक हमारा प्रमुख त्योहार है। वह कब आती है? होली फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन आती है। पूर्णिमासी यानी कि बोलचन अम्मा। उसके बाद का है होली के बारे में प्रसिद्ध कथा। होली के बारे में प्रहलाद की एक प्रसिद्ध कथा है जिसे हम स्टोरी कहते हैं। प्रहलाद एक बड़ा भक्त था। उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक नास्तिक व्यक्ति थे। नास्तिक मीन्स जिसे भक्ति भाव पूजा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, भगवान है ही नहीं, ऐसा। आपने उसकी स्टोरी कई सारे टेलीविज़न में, कई सारे मूवी में देखी होगी या उसके ग्रंथ में देखी होगी। वो नास्तिक थे, उसे ऐसा लगता था कि भगवान है ही नहीं, इसलिए वह कहते थे कि प्रहलाद को जलाकर मार डालते हैं। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसे अग्नि न जला सके ऐसा वरदान था, तो उसे कहते थे कि बहन तुम बह जाओ उसको गोदी में लेकर और वह जल जाएगा और तुम्हें तो वरदान है। लेकिन होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। त्योहार से आनंद। आपको होली में क्या क्या आनंद लेना है वह लिखना है। होली के कई दिन पहले से हम लोग
लकड़ी इकट्ठा करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लकड़ी सजा कर होली जलानी होती है। और कई सारी दुकानों में रंग बिरंगी पिचकारियाँ, डिजाइन वाली और रंग भी दिखाई देते हैं। हम वह तैयारी कर आनंद लेते हैं। बाद में हम होली के दिन लकड़ियाँ सजाते हैं और होली को अच्छे से सजा देते हैं। शाम को होली जलाते हैं, हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन रंग से बहुत खेलते हैं। यह हमारा आनंद है। उसके बाद का है त्योहार से हानिकारक प्रवृत्तियाँ। जब होली चलती है ना, तब सभी लोग गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें कई स्त्रियाँ भद्दे गीत गाते हैं, यानी कि गंदे गीत गाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन हानिकारक प्रवृत्तियाँ होती है। रंग के कच्चे रंग यानी कि गुलाल की जगह हम पक्के रंग का यूज़ करते हैं, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। और कई बार तो पेट्रोल, कीचड़, गोबर आदि से होली खेलते हैं, वह हमें नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाला है होली से प्राप्त संदेश। होली से क्या प्राप्त संदेश होता है? होली से यह संदेश प्राप्त होता है कि हम उच्च नीच का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के रंग में रंग जाए। जाति पाति का भेद, अमीरी गरीबों का भेद भूलकर हम एक दूसरे के रंग में रंग जाए, मिल जाए आपस में। ओके, थैंक यू फॉर joining us.